पाकिस्तान पर पहला प्रहार हुआ और वो हांफने लगा। कल भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को नाबूद किया। आतंकियों के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारी नुकसान पहुंचाया। अब सवाल ये उठ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या फिर पार्ट 2 अभी बाकी है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि भारतीय सेना ने 21 आतंकी टारगेट फिक्स किए थे, इनमें से 9 को खत्म किया है, तो क्या अभी 12 पर अटैक बाकी है? ये सवाल बना हुआ है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस बार आतंक का पूर्ण रूप से सफाया किया जाएगा। तो पाकिस्तान को अब इस बात का डर है कि बाकी आतंकी ठिकानों पर कब भारत कार्रवाई करेगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का यह हिस्सा हो सकता है क्योंकि 21 में से 9 ठिकाने ही अब तक नेस्तनाबूद किए गए हैं, 12 अभी बाकी है। ये देखिए, मैप के जरिए भी समझने की कोशिश करिए कि कौन से वो 12 टारगेट हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद, बालाकोट, बराली, बत्रासी, बोई, चेलाबंदी, दुलई, डुंगी, गढ़ हबीबुल्ला, मस्कर अक्सा, ओघी, सेंसा। ये वो ठिकाने हैं जिन्हें अभी खत्म करना बाकी है, जिनको तबाह किया गया है। वो टारगेट भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन सबको तबाही का मंजर देखना पड़ा। एक के बाद एक आतंक के 9 अड्डों पर चोट। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चला। 7 मई को दुनिया ने नए भारत का नया अंदाज देखा, आतंक के समूल सफाई का संकल्प देखा। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की नसें हिल गई हैं। पूरा मुल्क दहशत से भर गया है। लाहौर में आज सुबह की शुरुआत अफरा तफरी से हुई। धमाके की आवाज आई और लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। कुछ भागते भी दिखे। धमाके की आवाज के बाद से यहां लगातार सायरन बजते रहे। जानकारी के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रोन विस्फोट की भी खबर है, लेकिन बड़ा विस्फोट तो पाकिस्तानी हुकूमत के दिल के अंदर हो रहा है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की तरह एक और ऑपरेशन का डर खाया जा रहा है। हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है, उसको रिकवर करने के लिए वो कोई फिर कोई ऐसी हरकत करे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का चेहरा बता रहा है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान की किस हद तक हवाइयां उड़ रही हैं। भारत से पहुंच रही ये खबर पाकिस्तान को परेशान कर रही होगी कि भारत ने अभी सिर्फ 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में मौजूद 12 और आतंकी कैंपों को टारगेट किया जा सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को भी खत्म कर ही वो दम देगा। भारत की तैयारी भी पूरी है। सीमा वाले इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है, तो पाकिस्तान की बौखलाहट और एलओसी पर उसकी फायरिंग को देखते ही सेना ने कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल सेंटर बनाए हैं और खुद आर्मी चीफ का 2 टूक संदेश भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, पुंछ आज तक। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजीत, जो एक पूरी लिस्ट आई थी, क्योंकि अब सबकी निगाहें उस लिस्ट पर हैं, उस लिस्ट में 21 जगहों को ऐसा दिखाया गया, चिन्हित किया जाए गया कि ये टारगेट हैं, उनमें से 9 पर अभी कार्रवाई हुई है। सवाल यही है कि आगे जो बचते हैं 12, क्या उनको भी तबाह किया जाएगा? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाया जाएगा?
देखिए, फिलहाल अभी जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ अर्पिता, उसके बाद जो सरकार के लिए चुनौती थी कि जो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको टारगेट किया जाए। हालांकि अभी जो इसके मुख्य साजिशकर्ता हैं हाफिज सईद की अगर बात की जाए, जिस तरह से कल विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि सीधे तौर पर लश्कर इसके लिए जिम्मेदार है, तो जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसको तो अभी तक टारगेट नहीं किया जा सका, लेकिन उसका जो मुख्यालय है मुरीदके में, उसे पूरी तरह से हमारी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है। इसी तरह से जैश का मुख्यालय जो बहावलपुर में है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और सरकार ने पिछले 15 दिनों में अगर पूरे घटनाक्रम को आप देखें तो एक पूरी रणनीति बनाकर टारगेट सेट किए। सबसे पहले जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां रॉ, उन्होंने ये टारगेट सेट किया और उसके बाद आर्मी वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो फिलहाल अभी बाकी टारगेट की बात करें और जो वहाँ पर आतंकी अड्डे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान में जो आतंकियों का ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ है। अभी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, लॉन्च पैड मौजूद हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जिस तरह से सरकार ने एक तरह से अपने राइट टू रिस्पॉन्ड का अधिकार का उपयोग किया है, वो आने वाले दिनों में उसका असर जरूर दिखेगा। लेकिन अभी हम देखें तो जिस तरह से सरकार को ये भी लगता है, तीनों सेनाओं को, कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो उसका कैसे मुकाबला करना है। इस वक्त खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से पाकिस्तान ने फायरिंग की है, उसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।